अब वर और वधू नहीं, ये वर वधू नहीं, सॉरी, अब वर सिर्फ वधू की मांग में सिंदूर भरेंगे। उसके लिए थोड़ा टाइम रुक जाओ। हाँ, तब बिल्कुल नाइंसाफी है। ये तो बस वैसे ही हो गया जैसे किसी बच्चे को कैंडी शॉप में ले गए और उसे कहा कि ये सारे कैंडीज आप देख सकते हो, इनके बारे में सोच सकते हो, पर इन्हें खा नहीं सकते हो। कोई और एग्जाम्पल नहीं मिला? हाँ, कैंडीज तो स्वीट होते हैं ना, और तुम मैं बहुत स्वीट हो। दिन में जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ। आज कल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ। हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। नायरा कहाँ है? कमरे में भी नहीं थी, सुबह सुबह कहाँ चली गई? वो नानी के घर गई है नानू से मिलने के लिए। कल से कह रही थी बहुत मन कर रहा था उसका, सबकी चिंता रहती है उससे। भाभी माँ, आपका बीपी बढ़ गया है कोई ऐसी बात जिसकी चिंता ना करो। यहाँ हमारी बच्ची परेशान है, वहाँ कार्तिक के घर वाले नाराज। झोली में रखा शगुन लौटा दिया नायरा ने। वजह कुछ भी हो भाई साहब, पर गलती तो हुई है ना। पहले ही इतनी अड़चनें आई हैं इनके रिश्ते में, पता नहीं है बाकी क्या होगा। यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ मैं। परेशानी बीपी बढ़ाती है और बीपी परेशानी। बोलिए, पहले किसे ठीक करूं? मिष्टी, आप मेरा एक काम करोगे? ये फोन, इसकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, इसे प्लीज चार्ज पे लगा दोगे? वैसे आप चाहे तो मुझे ठीक कर सकते हैं, चप्पल, झाड़ू, जो चाहिए यूज कर लीजिए। हेलो हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो। अरे जब फोन किया है तो कुछ बोलो भी तो। सुबह सुबह कहाँ चले गए? गटारी खाने? हेलो। कार्तिक के हाथ से काढ़ा पिया है आज आपने, देखिए कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। पता नहीं भैया किससे बात कर रहे हैं, सिर्फ कट कर देते हैं। रुको बेटा, ताई माँ से बोलो मेरी चाय दे दे जाओ। सर, प्रोजेक्ट बन गया या नायरा ने सब खराब कर दिया? कार्तिक, लो बेटा, गर्मा गर्म कचौरी और अदरक वाली चाय। खाने के बाद फ्यूज भी ठीक कर देना। BFF 2 बार हो चुका है। टाटा धीरे भी लगाया था पर। हाँ ठीक है, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाए। हाँ, तुम्हें ही करना होगा बेटा, क्योंकि अब तो फ्यूज भी तुम्हारे हाथ को पहचानने लगा है। कार्तिक, छोरा तू मने जे सच्ची सच्ची बता, थारे घर वाले नाराज ना है ना हमारी छोरी से? थारे को तो पता है ना, दिल की गनी साफ है हमारी छोरी। जी नहीं था, नायरा ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, और अगर कोई नाराज होता भी है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मिष्टी, मिष्टी, क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो रही हो मिष्टी पे? क्या किया उसने? तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। मिष्टी, क्या हुआ दी? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद कार्तिक को कोई कचौरी नहीं देगा, आप लोगों ने सुन लिया? अरे तुम गुस्सा मिष्टी पे और सजा मुझे दे रही हो। तुम चुप रहो, बोला तुमसे बात नहीं कर रही हूँ मैं। और स्पेशली दादी, आप इसके चाहे कितने पेट में दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, आप इसको काढ़ा नहीं देंगी बस। अरे क्या हो गया तुम्हें? पूरी फैमिली को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। मंजू बताओ अभी क्या किया? मेरी फैमिली है, मैं जो चाहे कहूँ उनसे। बस नायरा बस, चुप हो जाओ।
देखा, सुनो नैतिक सर की बात, किसी ने तो मेरी साइड ली। थैंक यू सर। हाँ पापा देखो देखो, हमारी कचौड़ियाँ खा के हमारे खिलाफ बोल रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम बोले जा रही हो कब से। अरे क्या हो क्या गया तुम्हें, कुछ खा लिया या नशा करके आई हो? हाँ, पापा देखो देखो क्या बोल रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो अब से? तुम दोनों चुप हो जाओ, एकदम चुप। ये क्या हो रहा है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? वही जो होने वाला है। क्या? हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि शादी के बाद जब हम लोग लड़ाई करेंगे तब आप लोगों के रिएक्शंस कैसे हो। हाँ लेकिन वो तो शादी के बाद ना। शादी के बाद मतलब तुम दोनों। जी सर, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। पर कल तो नायरा ने कहा कि वो कल की बात थी दादी, ये मेरे आज का फैसला है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, जो पापा ने कहा, जो आप सब ने कहा, और अगर आप सब लोगों को यही सही लगता है तो मैं शादी करने के लिए तैयार। हम शादी करने के लिए तैयार। थैंक यू प्रिंसेस, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। मुबारक हो अक्षरा, बच्चे शादी के लिए मान गए। गॉड ब्लेस यू। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप लोग ये हैं? वो हम आपसे माफी मांगने आए हैं। और माफी? जी वो नायरा ने जो कहा उसके लिए। देखिए वो बच्ची है और थोड़ी इमोशनल भी है, और अक्षरा के हादसे के बाद खुद को संभाल नहीं पाई है। हालांकि कोशिश बहुत कर रही है, हम सबको भी संभाल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अब भी डर रही है। इसलिए हिम्मत नहीं जुटा पाई आपके शगुन को स्वीकार करने की। उसको समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। जी वो बात यह है कि इस छोटी उम्र में उसने अक्षरा की सारी जिम्मेदारियां निभाई है घर पे, तो वो ये भूल ही जाती है कि उसके अपने भी कुछ सपने हैं। और हमने उसे समझाया, अब वो तैयार है। नायरा बिटिया की ओर से हम सब आप सबसे माफी मांगने आए हैं। बस आपसे एक विनती है, बीती बातों को भूलकर इस रिश्ते को आप स्वीकार करें और बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। ये फादर की रिक्वेस्ट है। इतना आसान नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर एक बार कोई भूल भी जाए कि आपकी बेटी ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया था, कैसे शगुन की अपशगुनी की थी, अगर हम आपकी बात मान भी लें तो भी अब ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जी मेरा इसमें कुछ नहीं है, खुद कार्तिक ने मना किया है।
आपको शायद मुझ पर यकीन ना हो तो पूछ लीजिए सबसे। हसन, कल उसने सबके सामने बहुत साफ साफ ये कहा कि उसकी और नायरा की शादी के बारे में अब कोई बात नहीं होगी। तो संक्षेप में सार ये है कि हम अपने बेटे को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए अब शादी के बाद तो होगी नहीं, चाहे जो हो जाए। इसलिए आप ये शगुन का जो सामान है इसे ले जाइए और वैसा ही कुछ कीजिए जैसा हमने किया था। एक मिनट। दादी, ये शगुन ले लीजिए। कार्तिक, कल रात तूने तो हाँ, पर फिर मैंने और नायरा ने बात की इस बारे में और हम दोनों तैयार हैं शादी करने। नैतिक सर, आपको जो भी रस्म करनी है आप कर लीजिए, मैं तैयार हूं। और मुझे नहीं लगता कि इस फैसले से किसी को भी एतराज होना चाहिए, और अगर है तो वो अभी बोल दे। एनीवन? बस भी करो अब ये मजाक बेटा। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी खुशी से ज्यादा हमें और कुछ भी प्यारा नहीं, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप लोग भी इसकी बात पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये बचपन से ऐसा ही है। और प्लीज किसी के बारे में कुछ गलत मत सोचिए, खास तौर पर मनीष को, क्योंकि ये वही बोल रहा है जो कल रात यहाँ तय हुआ था। आप तो जानते हैं हम आपके घर में आए थे रिश्ता लेकर, शगुन लेकर, वो तो आपकी नायरा ने मना कर दिया। दादी, पर तो हमें पता ही है ना कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ बेटा, हम कहाँ मना कर रहे, लेकिन हमें क्या पता था तुम दोनों में क्या बात हुई। कार्तिक बेटा, बहन जी ठीक ही तो कह रही है। हाँ, आप लोगों ने मना कर दिया, वरना हम तो यहाँ शहनाई हलवाई सब खड़े कर देते। खैर अभी भी देर नहीं हुई, शुभ मुहूर्त निकलवा के तैयारियां शुरू कर देते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादी।